जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग वीडियो में करेंगे क्लास 10th विज्ञान के एक चैप्टर है विद्युत धारा, जिसमें बोर्ड में आए हुए हर एक सवाल को हम डिस्कस करेंगे, जो 2027 के बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे और आप लोग से आग्रह है कि आप लोग मेरे से पहले जवाब देने का प्रयास करेंगे। इससे पता क्या होगा कि आपकी तैयारी की पता चलेगी, है ना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना है दोस्तों। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए, विद्युत धारा जो होता है बच्चों, अगर मैं बात करूं कि विद्युत धारा जो होता है आवेश की प्रवाह की दर को कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब ये इसका फॉर्मूला होता है I बराबर Q बाई टी। अगर ये फॉर्मूला पता है तो बाकी सब आप ऐसे ही समझ जाओगे। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक दोस्तों होता है, जानते हैं, एम्पियर। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विद्युत धारा मापने के लिए, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बताना है, वोल्ट मीटर की गैल्वेनोमीटर की एमीटर की ओम मीटर। तो विद्युत धारा मापने के लिए आपको एमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ये, एमीटर। एमीटर जो होता है एक विद्युतीय यंत्र है, एक विद्युतीय यंत्र है जो श्रेणी क्रम में लगता है। किसमें लगता है ये, श्रेणी क्रम में, और ये विद्युत धारा को मापता है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ओम्स होता है, कि एम्पियर होता है, कि वोल्ट होता है, कि वाट होता है। ये चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसको आपको बताना है। दोस्तों विद्युत विभवांतर को भी से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अगर कोई दो पॉइंट है ए और बी, ये दो विभव है, और दो विभवों के बीच के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। तो इस बात से आप लोग सहमत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 4 नंबर सवाल है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध को क्या है, प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में बताना है। और इसका एसआई मात्रक मेन चीज बताना है कि जूल होता है, कि वोल्ट होता है, कि ओम होता है, कि वाट होता है। तो आपको पता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 पे जवाब दीजिए। ओम का नियम किसने दिया था। तो नाम में ही छुपा है इसका आंसर। इसका नाम हो जाएगा ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, ओम। ओम साहब ने ओम का नियम दिया था। ओम के नियम के अनुसार ओम क्या कहना चाहता है। 6ठा नंबर सवाल है कि ओम के नियम के अनुसार क्या सही है। बताना है कि ये V इक्वल टू आई आर सही है, कि P इक्वल टू वी आई, कि W इक्वल टू पी टी, कि I इक्वल टू क्यू टी। कौन सा ओम्स के नियम कहता है। तो दोस्तों ओम का नियम कहता है V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विभवांतर होता है ना, उसके धारा के समानुपाती होता है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल आपके सामने आ गया कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है। तो मैंने कहा हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इक्वल टू क्यू बाई टी, वी इक्वल टू आई आर, पी इक्वल टू वी आई, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो आपको अभी भी समझाया था कि आई बराबर होता है क्यू बाई टी, यानी आवेश की प्रवाह की दर को ही तो विद्युत धारा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर सवाल है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाए तो धारा क्या होगा। बढ़ेगा कि घटेगा, कि समान रहेगा, कि शून्य हो जाएगा। अगर किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या होगा। अच्छा देखिए, आपको पता है कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर ना क्यू बाई टी होता है। एक तो ये हो जाएगा।
क्योंकि आवेश से संबंधित तो नहीं है। एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, V इक्वल टू आई इंटू आर, और यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अगर हम आई निकालने जाएंगे ना, इस चालक का प्रतिरोध बढ़ जाए तो धारा क्या होगा। हाँ, तो अगर यहाँ से आई इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, V बटा आई हो जाएगा, सॉरी V बटा आर हो जाएगा, V बटा आर हो जाएगा, और आर निकाला जाए तो V बटा आई हो जाएगा। अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है जो आर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई होता है। अगर विद्युत धारा बढ़ेगा तो आर घटेगा, और आर बढ़ेगा तो विद्युत धारा घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बोलिए, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो आई कम हो जाएगा, धारा कम हो जाएगी, यानी घट जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तांबा किस प्रकार का पदार्थ है? तांबा कुचालक है कि अर्धचालक है कि सुचालक है? तो तांबा क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 10 का जवाब दीजिए कि विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है कि वाट है कि वोल्ट है कि ओम है? विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये जूल होता है। क्या होता है दोस्तों, जूल होता है, ध्यान रखना है आपको। बहुत बढ़िया। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, बताइए? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, इनमें से कौन सा सही है? P इक्वल टू वी आई कि आई इक्वल टू V इक्वल टू आई आर कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी कि डब्ल्यू बाई एफ एस? बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शक्ति का जो सूत्र होता है P इक्वल टू वी इंटू आई होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 13 का जवाब दीजिए। 1 किलो वाट किसके बराबर होता है? 1 किलो जो वाट होता है किसके बराबर होता है, आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो याद होना ही चाहिए आप लोग को। 14 का जवाब दीजिए। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होता है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होता है, बताना है। तो ये 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, याद कर लेना है, बहुत बार पूछता है ये सवाल। 15 का जवाब दीजिए। श्रेणी क्रम में धारा होती है अलग अलग कि समान कि शून्य कि दुगुनी? श्रेणी क्रम में जो धाराएं जो होती है ना वो समान होती है। ठीक है, धाराएं क्या होती है, समान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। ये है अगला सवाल आपका, समानांतर क्रम में विभवांतर होती है समान कि अलग अलग कि शून्य? तो समानांतर क्रम में विभवांतर समान होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर दो 4Q प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, तो देखिएगा, अगर मैं प्रतिरोध की बात करूँ, ये दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, ये है 4 ओम, ये वाला है 4 ओम। इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2, तो 4 प्लस 4 ओम यानी 8 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 18 का जवाब दीजिए। 2 4 ओम प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिएगा, अगर मैं बात करूं, एक प्रतिरोध यहाँ है और एक प्रतिरोध यहाँ है, ये समानांतर क्रम में अगर जुड़ जाता है तो दोनों के बीच में क्या होगा, R1 है, ये क्या है, R2 है। तो अगर R इक्विवेलेंट निकालना है तो 1 बटा R1 प्लस 1 बाई R2, 1 बाई R2 सॉल्व करेंगे तो भाई 1 बाई R होता है ये, तो 1 बाई R कितना हो जाएगा, ये R1 R2, अब बाटा हो जाएगा ये R2 प्लस R1, यानी जब हम निकालेंगे R का मान तो हो जाएगा R1 R2 अब बटा R1 प्लस R2 इस हिसाब से। तो R1 कितना है बताइए, 4 ओम, R2 कितना है, 4 ओम, अब बटा ये R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, ये 8 ओम, तो 4 दूना 8, ये हो जाएगा 2, यानी 2 ओम इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर, फ्यूज किस धातु का बना होता है? तांबा का बना होता है कि लोहे का कि टीन और शीशा का मिश्र धातु होता है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है न्यूट्रल तार में कि अर्थ तार में कि जीवित तार में कि किसी में नहीं, बताइए।
क्या होगा? तो ये हो जाएगा जीवित तार में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीवित तार में। ठीक है, जीवित तार में। बहुत बढ़िया। शॉर्ट सर्किट का कारण है कम धारा, कि अधिक प्रतिरोध, कि जीवित और न्यूट्रल तार का सीधे संपर्क, कि कम विभव? बताइए, शॉर्ट सर्किट के कारण क्या है? शॉर्ट सर्किट का कारण क्या है? कम धारा, की अधिक प्रतिरोध, की जीवित, की और न्यूट्रल तार, की सीधे संपर्क का विभव। तो देखिए शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब जीवित और न्यूट्रल तार सीधे संपर्क में आते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। ये संपर्क होगा तभी ना उसमें शॉर्ट सर्किट लगेगा। गर्म तार और ठंडा तार सटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 22 के जवाब दीजिए कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो आपको तो ये याद हो गया होगा। बताइए, तांबा का बना होता है कि एल्युमिनियम का बना होता है कि टंगस्टन का कि लोहा का? तब विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है ना, टंगस्टन का बना होता है। कृपया करके याद करिएगा इसको। 23 के जवाब दीजिए। बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? प्रकाश बढ़ाने के लिए, कि फिलामेंट की आयु बढ़ाने के लिए, कि धारा बढ़ाने के लिए, कि प्रतिरोध घटाने के लिए? बताइए। तो भाई ये बी, फिलामेंट की आयु बढ़ाने के लिए, क्योंकि फिलामेंट जो हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो खराब हो जाएगा बहुत जल्दी। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। 24 के जवाब दीजिए। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस नियम पर आधारित है? नियम न्यूटन पर, कि जूल पर, कि फैराडे, की ओम? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जूल के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे इसको। विद्युत इस्त्री किस प्रभाव पर कार्य करती है? सवाल नंबर 25 है। ऑप्शन नंबर ए है रासायनिक, ऊष्मीय, कि चुंबकीय, कि प्रकाशीय? तो ऊष्मीय प्रभाव पर ये काम करती है दोस्त। विद्युत हीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 27 है, एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। 29, यदि विभवांतर दोगुना कर दिया जाए और प्रतिरोध समान रहे तो धारा क्या होगा? देखो, अगर मैं बात करूं V इक्वल टू आई इंटू आर, ये तो होगा। आई निकालना होगा तो V बटा आर हो जाएगा। V बटा आर हो जाएगा। अब ये कह रहा है यदि विभवांतर दोगुना कर दिया जाए, मतलब 2V हो जाए और प्रतिरोध समान रहे तो क्या हो जाएगा? धारा जो होगा ना वो दोगुना हो जाएगा। तो धारा क्या हो जाएगा? ये दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से सोचते हैं। 30 का जवाब दीजिए कि विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है इलेक्ट्रॉन की दिशा में कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 30 का आपका बोलिए, इलेक्ट्रॉन की दिशा में कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में, कि दोनों समान, कि कोई नहीं? बताइए ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होता है विद्युत धारा की दिशा। तो देखिए इस वीडियो में हमने ये इंपॉर्टेंट सवाल किया, बहुत ही अच्छा सवाल है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्योंकि और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो, क्योंकि आपका सपोर्ट से ही तो ये चैनल आगे बढ़ेगा और आपको डेली बेसिस पे सवाल कराया जाएगा। आप चैनल पर जा करके जो आपको आवश्यकता है उसको आप देख सकते हैं। हर चीज़ आपको मिलेगा इसमें। थैंक यू दोस्तों।